जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन फर्स्ट टू जो है 19 तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है इंटीग्रेशन cos 2x अपान cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर में लिखा गया cos 2x लिखा गया और नीचे लिखा गया cos x प्लस साइन एक्स। तो हम देखेंगे cos 2x की आइडेंटिटी जो इसके टर्म में है। तो हम जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू cos और साइन के टर्म में होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो फार्मूला होता है। तो यही आइडेंटिटी हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसके स्पेस पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान, इसको नोट किए रहेंगे, cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब फिर इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे फिर से हम। तो यहाँ पर एक बार प्लस करेंगे तो cos एक्स प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में cos एक्स माइनस साइन एक्स अपान, ये टर्म को नोट कर लेंगे, cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर dx। अब ये होल ऑफ स्क्वायर से प्लस वाला कंडीशन कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचा है उसको नोट करेंगे। तो cos एक्स प्लस साइन एक्स अपान, नीचे बचा है, सॉरी ऊपर माइनस पर बचा है cos एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे cos एक्स प्लस साइन एक्स dx, ये आ गया। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं, नीचे वाले टर्म को लेट करेंगे cos एक्स प्लस साइन एक्स को, इसलिए लेट करेंगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म माइनस वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट cos एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिए। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस का साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स और प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स होता है। तो cos एक्स ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू dt, ये टर्म आ गया। तो अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान, प्लस वाले टर्म को पहले नोट कर लेते हैं, तो cos एक्स माइनस साइन एक्स dt। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसके ये तो इसके स्पेस पे ऐसे नोट कर लेंगे, cos एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे रहेगा, cos एक्स माइनस साइन एक्स अपान, यहाँ पर हम टी लेट किए हैं तो ये टी हो जाएगा और dx की वैल्यू इसीलिए हम लेट करके निकाले थे। तो dx की वैल्यू आई है 1 अपान cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी टी। अब cos एक्स माइनस साइन एक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान टी आ गया। 1 अपान टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log मॉड ऑफ टी होता है, तो इसका हो जाएगा log मॉड ऑफ टी प्लस का सी। अब इसमें हम वैल्यू रख लेंगे, तो log मॉड ऑफ टी की वैल्यू जो लेट किए थे cos एक्स प्लस साइन एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स मॉड क्लोज प्लस का सी। तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए ये ब्रैकेट वाले टर्म को पहले हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट cos एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम जानते हैं cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपान साइन एक्स आ जाएगा यहाँ dt। लेकिन तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जब लेट किए थे तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में आया है, लेकिन हमारा एक कंडीशन जो है अभी x के ही रिस्पेक्ट में है। तो इस x को हम t में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से साइन x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला, यानी साइन एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है।
तो यहाँ से कास की वैल्यू हमको लेट किए थे टी, तो यहाँ पर एक वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डी एक्स की वैल्यू आएगी, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए सही, हम आसानी से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि टी के डी टी करना है तो टी के रिस्पेक्ट में ही निकाले हैं, कभी लेट करिएगा तो अगर ये टर्म एक्स के टर्म में हो तो उसको टी के टर्म में ही क्वेश्चन को हम बनाएंगे, वरना यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो गलत आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वैल्यू इसमें क्वेश्चन में हम रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इसकी स्पेस पे टी है तो टी इंटू टी एक्स की वैल्यू हम निकाले हैं, दिस ये वैल्यू निकाले हैं, तो मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये माइनस साइन कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए सारे टर्म टी के रिस्पेक्ट में आ गया, लेकिन अभी फिर से हमको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाएंगे। तो दोबारा एक बार और हम इसको लेट कर रहे हैं। तो अब लेट करेंगे हम यहाँ पर साइन इनवर्स टी को लेट कर लेते हैं, कोई दूसरा टर्म, यहाँ लेट साइन इनवर्स टी इक्वल टू यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब टी को यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डी टी आई इक्वल टू इधर होगा डी यू आ जाएगा। यहाँ से डी टी की वैल्यू अब निकालेंगे, तो डी टी इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी यू। अब ये वैल्यू डी टी की वैल्यू फिर से आ गई। तो अब ये जो लेट किए हैं दोबारा फिर यहाँ पर हम रखेंगे, तो ये देखिए आएगा माइनस, तो साइन बाहर रहेगा, साइन इनवर्स टी इसके स्पेस पे देखिए हम यू लेट किए हैं, तो यहाँ पर यू लिखेंगे और अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टी की वैल्यू ये निकाले हैं अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी यू आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा, तब यहाँ पर आ गया माइनस का इंटीग्रेशन यू डी यू आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस का यू स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी आ गया। अब इसमें हम u की वैल्यू रखेंगे, तो u की वैल्यू जो लेट किए थे, तो ये माइनस का 1/2 ऐसे लिख लेंगे, और u की वैल्यू हम लेट किए हैं यहाँ से पहले रखेंगे साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी और इसका होल स्क्वायर है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस का सी। अब फिर t की भी वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट टाइम जो रखे थे लेट किए थे cos x इक्वल टू टी रखे थे, तो t के स्पेस पे हम क्या रखेंगे cos x, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स ब्रैकेट cos x ब्रैकेट क्लोज, अब पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी, इतना आ गया। ठीक है, अभी भी इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब देखिए हम यहाँ से x के टर्म में आया है, लेकिन हमको पाई के टर्म में आंसर लाना है, तो हम फार्मूला एक जानते हैं। ये फार्मूला क्या होता है थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। तो अब इस आइडेंटिटी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया साइन इनवर्स cos x, तो x की स्पेस पे अगर हम यहाँ पर cos x रख लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स cos x, इसी आइडेंटिटी में x की स्पेस पे cos x रख रहे हैं, तो प्लस यहाँ पर रखेंगे, तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू π/2। अब फार्मूला हम पढ़े हैं, जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x आ जाएगी। x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ गया हमारा साइन इनवर्स cos x इक्वल टू ये π/2, इसकी वैल्यू x आएगी, तो माइनस ट्रांसफर करेंगे तो x, तो मतलब हम वैल्यू अब निकाल लिए cos साइन इनवर्स cos x की वैल्यू π/2 माइनस x, π/2 के टर्म में निकल गई, तो ये वैल्यू अब यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में रखेंगे जो ये हमारा इंटीग्रेशन आया था, ये माइनस का 1/2
ब्रैकेट में साइन इनवर्स कास एक्स, इसकी स्पेस पे रखेंगे π/2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज पूरे का होल स्क्वायर अब प्लस का सी। अब इसी का हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए हम कर देते हैं, इतना दिख रहा है यहाँ पर कर रहे हैं। तो माइनस का 1/2 तो ऐसे लिखे रहेंगे -1/2 और ब्रैकेट में इसमें a माइनस बी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आ जाएगा π² 4 और प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर -2 ये भी होता है तो 2 से तो 2 कट जाएगा πx आएगा। तो यहाँ पर -πx ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब -1/2 है, -1/2 का इस ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का π² 4 जा 8, फिर इसमें करेंगे तो -x² 2, फिर माइनस ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा πx/2 और प्लस का सी ऐसे नोट कर लेंगे। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है हमको, कांस्टेंट हमारा माइनस का π² 8 और सी, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, इसको एक तरफ लिख लेंगे और ये टर्म इधर लिखेंगे, मतलब प्लस वाले को लिखते हैं πx/2 माइनस x² कांस्टेंट को अलग करते हैं तो ये प्लस का सी और कांस्टेंट माइनस का π/8 है। ठीक है, अब इतना कंडीशन आ गया। अब ये कांस्टेंट के स्पेस पे हम C1 कर देंगे तो हमारा आंसर ही यही आएगा πx/2 माइनस x² 2 और प्लस का यहाँ C1 कर लेंगे, ये पूरा इतना वैल्यू C1 की होगी, ये कांस्टेंट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा πx/2 माइनस x² 2 प्लस C1। तो ये आंसर होगा। इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें 2 टाइम्स में हमको लेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा समझा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/cos x - a × cos x - b dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसका एक ट्रिक पहले समझा रहे हैं, वो ट्रिक से समझ लीजिए। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाए तो वो ट्रिक यूज कर लीजिएगा। जैसे आजकल जो है अब क्वेश्चन लेंदी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन ऑप्शनल में दे देते हैं, ठीक है। तो उसको अब करेंगे तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी जाएगा, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसका ट्रिक याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यहाँ पर जैसे देखेंगे 1/cos x - a × cos x - b दिया गया, तो इसको फर्स्ट टर्म लेंगे और इसको क्या सेकेंड टर्म ले लेंगे, ठीक है। तो अब इस केस के लिए ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, पहले तो लिखते हैं 1/sin, जब cos में दिया गया हो तो साइन में लिखेंगे 1/sin ब्रैकेट में a - b ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर log लेंगे, तो log मॉड में ये वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म क्लोज प्लस सी। ये हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक पे रख लेंगे तो आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए अब रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/sin a - b, तो ऐसे लिखे रहेंगे इंटू ब्रैकेट log फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म cos x - a है तो यहाँ पर हो जाएगा cos x - a, सेकेंड टर्म cos x - b मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो देखिए आंसर हमारा एक लाइन में आंसर आ गया। लेकिन तब बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कब करेंगे, जब ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया हो जल्दी में, तो उस कंडीशन में ये वाला ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए मान लीजिए हमको ट्रिक ये नहीं पता है तो हम उस केस में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बट ये ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए इसको हमको ट्रिक नहीं पता है तो उस केस में हम इसका सलूशन कर रहे हैं। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो ट्रिक नोट कर सकते हैं। तो
देखिए इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी इंटीग्रेशन में है ये सारे टर्म, तो इंटीग्रेशन अभी हटाकर हम डायरेक्ट पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के बाद लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, या तो इंटीग्रेशन का साइन लगा ही सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है टर्म दिया गया है इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी दिया गया। तो इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 1/sin ए माइनस बी से, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऐसे लगाए रहेंगे। तो हमने बाहर डिवाइड कर लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज अपान नोट कर लेंगे कॉस ब्रैकेट में एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये टर्म आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, देखिए कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस बी, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। इसी को देखो एक्सपेंड किए हैं, अगर इसको हल करेंगे तो यही टर्म आएगा। ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और ये माइनस का एक्स, ये हमारा प्लस का एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बी आ गया, यही कंडीशन आया। तो कहने का मतलब इसके स्पेस पे हम ये टर्म रखेंगे। ठीक है, ये वाला टर्म जो है, तो यही वाला टर्म नोट कर रहे हैं, तो ये इसको नोट कर लेंगे 1/sin ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन, इसकी स्पेस पे हम वैल्यू रखेंगे साइन ये ब्रैकेट एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, और पूरे के अपान इसको नोट किए रहेंगे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला इस पे जानते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम जानते हैं, फार्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस बी, 11th क्लास में इसकी आइडेंटिटी पढ़े हैं। तो इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो माइनस ही टर्म रहेगा, तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आइडेंटिटी हम ए माइनस बी का यूज करेंगे ऊपर वाले टर्म में। तो अब देखिए ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो इसको तो ऐसे लिखे रहेंगे 1/sin ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू हमारी एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी होगा, तो कॉस बी की वैल्यू एक्स माइनस ए, फिर माइनस कॉस ए की वैल्यू एक्स माइनस बी इंटू साइन बी की वैल्यू एक्स माइनस ए है, और पूरे के पान में ये टर्म रहेगा ऐसे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, ये टर्म आ गया। अब इसमें हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, ये माइनस यहाँ से है तो इसमें डिनोमिनेटर का एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, फिर इस टर्म में डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या था, तो 1/, ये साइन ए माइनस बी ऐसे लिखे रहेंगे इंटीग्रेशन। देखिए पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले टर्म में, तो यहाँ पर कास ए माइनस बी और कास ए माइनस ए, सॉरी कास ए माइनस ए से कास ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कास एक्स माइनस बी और ऊपर साइन एक्स माइनस बी बचेगा, तो टेन हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ब्रैकेट में एक्स माइनस बी फिर माइनस। अब इसमें भी इसी टर्म से डिवाइड करेंगे, तो इसमें कटेगा हमारा कास ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी, यहाँ नीचे कास ए माइनस बी, तो इसका भी टेन होगा, तो टेन एक्स माइनस ए, ये टर्म आएगा इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए टर्म ऐसे रहेगा 1/sin ब्रैकेट ए माइनस बी, ब्रैकेट लगा देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन टेन
एक्स माइनस ए डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन tan एक्स का। तो tan एक्स का log में होता है, कास के टर्म में अगर लेते हैं फार्मूला, जैसे इंटीग्रेशन tan एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला होता है माइनस का log मॉड ऑफ cos एक्स प्लस का c, ये आइडेंटिटी होती है। अगर सेक में फार्मूला बोले तो यहाँ प्लस में सेक में हो जाएगा, तो हम कास में यूज करेंगे। तो ये इधर क्या टर्म इतना थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। तो अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाली tan इंटीग्रेशन tan एक्स का। तो ये टर्म को तो ऐसे हम नोट किए रहेंगे यहाँ पर 1/sin a माइनस बी ब्रैकेट, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन tan एक्स का माइनस का log cos एक्स होता है, तो यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का log cos मॉड में cos, और x के स्पेस पे हम क्या रखेंगे, x माइनस बी रखेंगे यहाँ पर। तो ब्रैकेट में cos x की स्पेस पे x माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद फिर इसमें भी हम यूज करेंगे tan x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये भी माइनस होगा, लेकिन तो पहले से माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ। तो प्लस का ये भी आएगा log मॉड ऑफ, ये मॉड क्लोज यहाँ करेंगे, तो मॉड ऑफ cos एक्स माइनस बी आ जाएगा मॉड क्लोज प्लस का सी, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इधर दिख रहा। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से नोट कर देते हैं। ये तो ऐसे लिखे रहेंगे 1/sin ब्रैकेट में a माइनस बी, और एक ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस वाला टर्म पहले लिख लेते हैं। तो log प्लस का और मॉड में cos ब्रैकेट x माइनस बी, फिर माइनस log मॉड में cos x माइनस ए, ये टर्म आ गया। तो अब इसमें हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं, log m माइनस n, फार्मूला हम जानते हैं log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपान n, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी अब यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/sin a माइनस बी ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा log m की वैल्यू हमारा ये है, यहाँ पर चेंज किए हैं, तो यहाँ पर a होगा और यहाँ पर b होगा, क्योंकि प्लस वाला टर्म को हम a माइनस में था तो प्लस वाले को पहले लिखे हैं। यहाँ पर a रहेगा, a यहाँ पर देखिए दिया गया था, हमने इस प्रिंट कर दिया था, tan x माइनस a है, तो ये टर्म होगा। तो यहाँ पर टर्म हमारा ये आ जाएगा। अब प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे, तो ये और माइनस वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्लस वाला टर्म होगा। तो यहाँ पर log cos x माइनस ए अपान, फिर इसका लेंगे cos x माइनस बी, ये मॉड में वैल्यू रहेगी, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो यही आंसर देखिए हम ट्रिक से बताए थे, तब भी आया था। ट्रिक क्या बताए थे, यानी पहले 1/sin a माइनस बी लिख लेंगे, फिर log करेंगे, ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है cos x माइनस ए अपान सेकेंड टर्म cos x माइनस बी है। तो इस टाइप में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गई है। अब इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो कल ऑप्शनल क्वेश्चन हम वीडियो बना देंगे। फिर इसके आगे वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, तो ये आगे का क्वेश्चन मिल जाएगा।